Hello everyone, welcome back. कैसे हैं आप सभी लोग? So in last video we started our new chapter chemical bonding, and in last lecture we discussed two things. What is a chemical bond and reason behind bond formation. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि एक केमिकल बॉन्ड क्या है। तो वहाँ पे मैंने बताया जब भी दो एटम्स के बीच में हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है उनके बीच में अट्रैक्शन है जो उनको बांध के रखता है, होल्ड करके रखता है। दैट अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। सो सिंपली व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? अट्रैक्शन है जो बांध के रखेगा दो एलिमेंट के एटम्स को या सेम एलिमेंट के एटम्स को। तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि एटम जो है सिंगल और आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करते। एक अकेला एटम आपको कभी भी नहीं मिलता, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमेशा बॉन्ड बना के रहना एटम क्यों प्रीफर करता है? तो इसके लिए हमने पढ़ा रीज़न बिहाइंड बॉन्ड फॉर्मेशन। दो रीज़न मैंने बताया, मेनली टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी एंड टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। एक तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए और एक इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एक्वायर करने के लिए ये सब होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होगी? देखिए, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो हाईली स्टेबल होता है। तो एटम्स क्या होता है, जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन जहाँ पर भी होता है एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्शन जहाँ पर होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे तो अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने से पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एक रीज़न ये बताया जाता है कि हर एलिमेंट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कैसे इस चीज़ को समझते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इनर्ट गैस जैसा तो नहीं है। अगर ये 3s के इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, 3s के इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो ये सोडियम केटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा और वो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p6। देखिए इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा है। इसीलिए ये NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NaCl में इस सोडियम पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो एक रीज़न ये भी बताया जाता है इनर्ट गैस के जैसे सारे एलिमेंट इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स या तो रिलीज होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं या शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो उससे लेने देने से इलेक्ट्रॉन्स कैसे जैसे करके इनर्ट गैस का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब सीखा हमने लास्ट लेक्चर में। अगर हम जनरल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इनर्ट गैसेस की, वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ही क्या होता है? ऑक्टेट होता है। तो ये जो ऑक्टेट है इसी को और ज़्यादा एलोबरेट करता है। ऑक्टेट जो है इसको और ज़्यादा एलोबरेट करता है एक रूल जिसका नाम है लिवाइस ऑक्टेट रूल। वो आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहता है लिवाइस ऑक्टेट रूल? देखिए, लिवाइस ऑक्टेट रूल उसी चीज़ को वापस से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि एटम्स चाहते हैं कि वो इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। तो लिवाइस ऑक्टेट रूल एक लाइन में यही कहता है, एटम्स लाइक्स टू हैव 8 electrons in their valence shell
इन देयर वैलेंस सेल। भैया इनर्ट गैसेस जो था उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP6 मतलब वैलेंस सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन हर एटम अब क्या करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है वैलेंस सेल में। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्या कंप्लीट करना चाहता है ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऑक्टेट, इसीलिए इसको लिवाइस ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब देखिए हर एलिमेंट जो है ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा ये सब करना चाहते हैं। अब ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में कैसे हो सकते हैं। जिस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हो सकते हैं, उससे कम ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या फिर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सचेंज या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके दौरान होगा ऐसा, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। या तो हमें अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग देखने को मिलती है, और अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो हमें देखने को मिलता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने से ये अपने हर एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब देखते हैं आगे। देखिए अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कार्बन की अगर बात करें, CCl4 इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसको अपने वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, ठीक है। अब क्लोरीन इसके पास है, 4 क्लोरीन इसके पास है। एक क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो कार्बन क्या करता है, इन क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है चारों क्लोरीन से। 4 क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अपने हिस्से में और डाल लिए, और 8 इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास हो चुके हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्लोरीन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। वापस से ये भी क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेगा। इस तरीके से 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से क्लोरीन के पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो CCl4 में अगर देखा जाए, CCl4 में देखा जाए तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ईच क्लोरीन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। जबकि जब कार्बन अकेला था तो इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और क्लोरीन अकेला था तब इसके पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और इनर्ट गैस के जैसे ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कुछ भी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, हमेशा ऐसा नहीं होता। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कुछ स्पीसीज ऐसी है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है, वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
उनको हम स्टडी करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट लिवाइस ऑक्टेट रूल के अंतर्गत। तो अभी हमें इस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एक्सेप्शंस में सबसे पहला एक्सेप्शन हम लिखते हैं, सबसे पहला एक्सेप्शन लिखते हैं हाइपोवेलेंट स्पीसीज, हाइपोवेलेंट स्पीसीज, या इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोलते हैं। अब यार इनमें क्या होगा, इनमें ये ऐसे स्पीसीज होंगे जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, हाइपो का मतलब होता है कम, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर इनमें बात करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे लेस देन 8। कब? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के बावजूद भी इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल BF3, ठीक है। BF3 में अगर देखो तो बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 फ्लोरीन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अब इसके पास 3 और हो गए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। BF3 बनने के बाद भी, यानी कि बोरोन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह गए, इसलिए इनको हाइपोवेलेंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। इन्हीं के लिए कई बार एक टर्म और यूज ली जाती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इन्हीं के लिए यूज में लिया जाता है। और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। BF3 की तरह हम डिस्कस कर सकते हैं BH3 के बारे में। तो यहाँ पे अगर बोरोन की बात करें तो अगेन 3 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 की इसकी शेयरिंग की, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वैलेंस शेल में हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम के पास वैलेंस शेल में अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसने शेयरिंग की, अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो BeCl2 की बात करते हैं। देखिए बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और करेगा, इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या हाइपोवेलेंट स्पीसीज के अंतर्गत आती है। इनमें कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं। हाइपोवेलेंट हमने अभी सीखा है, अभी हाइपरवेलेंट स्पीसीज की बात करेंगे। हाइपरवेलेंट स्पीसीज, हाइपरवेलेंट स्पीसीज या इन्हीं को बोलते हैं ऑक्टेट एक्सपांशन, ऑक्टेट एक्सपांशन, ठीक है। इनमें क्या होगा? ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा। इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 8 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाइपर से मतलब समझ में आ रहा है ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ग्रेटर देन 8 होंगे आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ग्रेटर देन 8। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्कस करते हैं एक मॉलिक्यूल IF7 के बारे में। देखिए IF7 की बात करें तो आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, और 7 फ्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से
इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे और अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 8 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको हाइपर वैलेंट स्पीसीज बोला जाता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं XeO4 के बारे में। यहाँ पे अगर जिनोन की बात करें तो जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इनको एक अलग कैटेगरी में हम वापस से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए कोई और एग्जांपल सोचते हैं, जैसे PCl5। PCl5 की बात करें तो फॉस्फोरस, जो कि नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है, इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और 5 क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स की इसने शेयरिंग कर ली है। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी जो स्पीसीज़ हैं वो हाइपर वैलेंट स्पीसीज़ के अंतर्गत आती हैं, जो कि ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन है। तीसरा एक्सेप्शन अभी बात करते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स। तीसरा एक्सेप्शन है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स। थर्ड एक्सेप्शन इज pseudo inert gas configuration, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होंगे, लिवाइस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होंगे। देखिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था NS2NP6, ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस का। अब स्यूडो इनर्ट गैस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे हमें ND10 और कर देना है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए कौन से एलिमेंट्स है जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं जिंक की। जिंक का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का क्या होता है, 3d10 और 4s2, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे पेनल्टीमेट सेल के साथ तो क्या होता है, 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जिंक क्या करता है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है यही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख सकते हैं आप एक ही सेल में S और P और D तीनों ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 18, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। लिख लेते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जिंक इसका एक एग्जाम्पल हुआ, और भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कॉपर प्लस कैटाइन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स रखते हैं वो भी क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे, क्योंकि भैया अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तो है नहीं, 18 है, इसलिए ऑक्टेट का क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट एक्सेप्शन है एक्सेप्शन नंबर 4। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं कैटाइंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स की कैटाइंस हैं वो क्या होंगे, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल Fe की बात करते हैं, ठीक है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वैलेंस शेल का, 4s2 3d6 होता है,
जब आप Fe+2 इसका कैटाइन बनाएंगे या Fe+3 बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, देखो 3s भी पूरा भरा हुआ होगा इनमें, 3p भी पूरा भरा हुआ होगा, लेकिन 3d पूरा नहीं होगा। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब s+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो अब देख सकते हैं ये जो वैलेंस शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 तो नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स के जितने भी कैटाइंस हैं वो कैसे होंगे? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। +3 की अगर बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p6 3d5। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे। तो इस तरीके से कैटाइंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल ये भी क्या है? ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन। इसके अलावा देखिए, वैसे तो इनर्ट गैसेस के जो एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, कंपाउंड्स नहीं बनाते, लेकिन हाल ही में कुछ एलिमेंट्स के कंपाउंड्स डिस्कवर कर लिए गए हैं। वो जो कंपाउंड्स हैं वो भी लिवाइस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन हैं, वो भी लिवाइस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो एक्सेप्शन नंबर 5, कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। वैसे इनर्ट गैसेस के कोई कंपाउंड नहीं होते, पर क्रिप्टॉन और जीनोन ये ऐसी दो इनर्ट गैसेस हैं, इनके कुछ कंपाउंड्स खोजे गए हैं, कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जीनोन XeF6। ठीक है, ये है जीनोन का एक कंपाउंड। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए इसमें शेयरिंग से। अब इस पे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 मतलब 8 नहीं है, एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। लास्ट एक और एक्सेप्शन हम बात कर लेते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड होंगे। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीसीज आपको कोई मॉलिक्यूल देगा अगर उस, तो नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज होती हैं कुछ जिनमें आप जैसे कुछ मॉलिक्यूल होगा, उनमें अगर आप दोनों में पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड नंबर होगा एक। तो ऐसे जितने भी स्पीसीज होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होंगी। फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी स्पीसीज हैं? जैसे हुई NO2 ClO2। इनमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो वो ओड नंबर में आएंगे। इसमें नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीसीज कैसी होगी? ऑक्टेट का एक्सेप्शन होगी। यहाँ पे अगर बात करें NO2 में तो 5 + 2 ऑक्सीजन में 12, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर बात करें 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके वैलेंस शेल में होते हैं? क्लोरीन के वैलेंस शेल में, और 12 किसके पास होंगे? 2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 19 इलेक्ट्रॉन्स, तो कि एक ओड नंबर है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीसीज जिनमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ओड नंबर हो, तो वो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होगा। ठीक है, ये सारी एक्सेप्शन हमने देख लिए हैं। अब इससे आगे बात करते हैं, ठीक है, एक और बात करते हैं अभी। देखो, हर एलिमेंट जो है इनर्ट गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इनर्ट गैसेस के जैसा। अब इनर्ट गैसेस में कौन कौन आते हैं? हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, ज़ेनॉन आता है एंड रेनन आता है।
अगर आप नियोन से रेनन तक की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np6। लेकिन हीलियम भी तो एक इनर्ट गैस है और इस इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। ठीक है, बाकी इनर्ट गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा नहीं है। तो हीलियम का क्या हुआ फिर? देखिए हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में करके अपने आप की खुद के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा समझ लेता है, क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए बोलते हैं हाइड्रोजन, एक नोट डाल के लिखेंगे ये बात, हाइड्रोजन ओबे डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है हाइड्रोजन, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। अब कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में हाइड्रोजन को आपको एक्सेप्शन मानना भी पड़ेगा और कुछ केसेस में एक्सेप्शन नहीं भी मानना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।